मुस्तफा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार साहिर हसन की तफ्तीशी रिपोर्ट ARY न्यूज ने हासिल कर ली। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश बड़े बिजनेसमैन, सियासतदान और दीगर के नाम बताए। साहिर हसन ने बताया कि मुनशियात के ऑनलाइन रकम वालिद साजिद के मैनेजर के अकाउंट में मंगवाता था। मुलजिम अरमगान के घर से मिलने वाली एक राइफल इसराइली साख्ता निकली। तफ्तीशी जराये का कहना है कि करोड़ों रुपए मालियत के हथियारों के लाइसेंस ताहाल पेश नहीं किए जा सके। इंसदाद मुनशियात अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम अरमगान के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। कराची नेटी जेटी पुल पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने मजीद 2 अफराद की जान ले ली। ट्रेलर की कार रक्षा और मोटरसाइकिल को टक्कर कार पुल से नीचे जा गिरी। बाप और बेटा जाँ भाग, एक बेटा जख्मी। रिक्शे में सवार शख्स भी जख्मी हुआ। शाहराह भुट्टो इस साल के आखिर तक मुकम्मल कर लेंगे। तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि मुल्क का बड़ा मसला बढ़ती आबादी है, इसे कंट्रोल करना होगा। सदर अज़रबैजान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 1-on-1 मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के दरमियान मुफाहमती यादाश्तें और माहिदे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि $2 अरब सरमायाकारी के माहिदों पर अप्रैल में इस्लामाबाद में दस्तखत होंगे। सदर अज़रबैजान इल्हाम अलियव ने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में माहिदे 2 तरफा ताल्लुकात की तरफ अहम पेशरफ्त है। लाहौर समनाबाद में साबिक वजीर मियां असलम इकबाल के डेरे से लाश मिली है। पुलिस का कहना है कि CIA पुलिस कांस्टेबल अरशद ने डेरे के क्वार्टर को किराए पर लिया था। शुबह कांस्टेबल अरशद ने क्वार्टर में टॉर्चर सेल बना रखा था। अरशद को तलाश किया जा रहा है। मकतूल की शनाख्त के लिए फिंगरप्रिंट्स ले लिए गए। क्या साबिक वज़ीर आज़म ने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की? क्या तहरीरी जवाब में मजम्मत की गई है? जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत के दौरान सवालात। वकील ने बताया बानी PTI ने 9 मई की मजम्मत तहरीरी मारूजात में की है। उन्होंने कहा है कि जो जिम्मेदार हैं उन्हें सजा दी जाए। मजम्मत का मतलब ये नहीं कि बानी PTI सरकारी मौक़िफ़ तस्लीम करते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए 1971 में भी फौजी तंसीबात पर हमले हो रहे थे। यहाँ एक सियासी जमात किसी लीडर के घर, गवर्नर हाउस या थाने पर हमला नहीं कर रही। फौजी तंसीबात पर एक ही वक्त में मुख्तलिफ शहरों में हमले हुए। यही सूरत हाल रही तो अनारकी फैलेगी जो मुस्तकबिल के लिए खतरनाक होगी। एक कहावत है जिसके हाथ में हथौड़ी हो उसे हर चीज कील नजर आती है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा मिलिट्री को पार्लियामेंट के कानून के जरिए इख्तियार मिला है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले किसी कानून को आईनी तनाजुर में परखते हैं, मनफी या मस्बत की बुनियाद पर नहीं। हब चौकी रिंग मार्केट में फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक। मकतूलीन की शनाख्त शाहरुख, वाहिद बख्श और मंजूर के नामों से हुई। लाशों को हब सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रुकन जुडिशल कमीशन अख्तर हुसैन एडवोकेट मुस्ताफी इस्तीफा। चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को भिजवा दिया। अख्तर हुसैन ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि जजेस सीनियरिटी और तबादलों पर पाकिस्तान बार के मौक़िफ़ से मुत्तफिक नहीं था, इसलिए मुस्ताफी होना मुनासिब समझा। जुडिशल कमीशन के नए मेंबर के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल ने बुध को इजलास बुला लिया। जराये का कहना है कि जुडिशल कमीशन के लिए सीनियर वकील एहसन भून को नामजद किए जाने का इम्कान है। PTI रहनुमा उमर अयूब कहते हैं चीफ जस्टिस ने मुझे बतौर ऑपोजिशन लीडर मुलाकात की दावत दी थी। उन्हें बताया बानी, बुशरा बीबी और दीगर कैदियों के हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं। बानी PTI वाहिद साबिक वजीर आजम है जिनका जेल ट्रायल हो रहा है। कारकुनान के साथ पुलिस गर्दी की जा रही है। इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। चीफ जस्टिस ने इन बातों को तस्लीम किया। आइन तोड़ने वालों को आज तक सजा नहीं मिली। मुझ पर गोलियां बरसाई गई, मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन अपने सूबे के हकूक के लिए कोई गोली बर्दाश्त नहीं करूंगा।
वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का NFC सेमिनार से खिताब, कहा गैर आईनी इकदाम लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा करते हैं। हम माजी से सबक सीखने के बजाय उसी रास्ते पर चल रहे हैं। क्वाटा इंजमाम से खैबर पख्तूनख्वा की आबादी 57 लाख बढ़ गई। 6 साल के दौरान KP को NFC में 478 अरब कम मिले। जनवरी 2024 की निस्बत जनवरी 2025 में IT सेक्टर बरामदात में 18% इजाफा। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में IT सेक्टर की बरामदात 31 करोड़ 30 लाख डॉलर रही, जबकि जनवरी 2024 में IT सेक्टर की बरामदात 26.5 करोड़ डॉलर थी। टैक्स नेट वसी के बगैर पायदार तरक्की मुमकिन नहीं। लीकेजेस और करप्शन खत्म करनी है, जिससे तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलेगा। टैक्स इस्लाहात ला रहे हैं, पीछे नहीं हटेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का पाकिस्तान बैंकिंग समिट से खिताब, कहा PIA को निष्कारी के लिए दोबारा मार्केट में लाएंगे। हुकूमत निजी शोबे की हर मुमकिन हौसला अफजाई कर रही है। बरामदात पर मबनी तरक्की को फरोग देना होगा। बरामदात में महज टेक्सटाइल पर इंहिसार नहीं करना। मादियात के शोबे में भी काफी सलाहियत है। बैंकिंग सेक्टर ने टैक्स अदायगी में तेल और गैस सेक्टर को पीछे छोड़ दिया। चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की टीमें रावलपिंडी में मद्दे मुकाबल। बांग्लादेश की बैटिंग जारी। आधी टीम 118 रन पर पवेलियन लौट गई। और क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगे अदाकारा सोनिया हुसैन। वसीम बादामी करेंगे मासूमाना सवालात। बासी करीर कामरान अकमल के जानदार तज्जिये और तबसरे आदिल मुस्तफा चौधरी लाएंगे हंसी का तूफान। देखिए प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश रात 11:03 पर सिर्फ ARY न्यूज पर। IMF के तकनीकी वफ्द की क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आमद। वफ्द 28 फरवरी तक वफाक और सूबों से मुज़ाकरात करेगा। ज़राए के मुताबिक आज सिर्फ क्लाइमेट चेंज के इक़दामात पर ही मुज़ाकरात होंगे। कार्बन लेवी आयद करने से मुताल्लिक़ IMF की जानिब से तजावीज़ फराहम की जाएंगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा जाए। गवर्नर KP ने सदर और वजीर आजम को खत लिख दिया। कहा 21 जून 2008 को वजीर आजम ने एयरपोर्ट का नाम बेनजीर भुट्टो एयरपोर्ट रखने का ऐलान किया था। मकसद इक़दाम मुल्क को कौम के लिए जान का नजराना देने पर बेनजीर भुट्टो को खराज अक़ीदत पेश करना था। अवाम के मुतालबे पर दरख्वास्त करता हूँ मुतालिका हुकाम को जरूरी हिदायत जारी की जाए। रमज़ानुल मुबारक के फौरन बाद हम एक बहुत बड़ी तहरीक का आगाज करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा रिलीफ लोगों को बिजली के बिलों में मिलना चाहिए। बिजली के बिलों से, गैस के बिलों से गैर जरूरी टैक्सेस खत्म होने चाहिए। पेट्रोल की कीमत कम होनी चाहिए और तनख्वाहदार लोगों की स्लैब बनाई गई है जालिमाना, इसका खात्मा किया जाए। जमात इस्लामी का रमजान के बाद बड़ी तहरीक शुरू करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं शाहराहों पर धरने, गवर्नर और वजीर आला हाउस का घेराव करेंगे। अवाम से मार्च करने की अपील करेंगे। हुकूमत के पास मसला हल करने के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। बिजली और गैस के बिलों से गैर जरूरी टैक्स खत्म होने चाहिए। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर तरक्याती काम के दौरान फटने वाली पानी की लाइन शहरियों के लिए अजाब बन गई। हसन स्क्वायर से जेल चौरंगी जाने वाली सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। टैंकर गड्ढों में धंस गए। कराची शाहरा फैसल पर कौम परस्त जमात की जानिब से पुलिस पर हमले का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक 4 से ज्यादा अफराद ने डंडों और पत्थरों से पुलिस पर हमला किया। DSP फ्रेडी और SHO सदर समेत 7 पुलिस अफसरान और एहलकार जख्मी हुए। मुजाहिरीन ने पुलिस मोबाइल के शीशे तोड़े। कौम परस्त जमात ने दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ रैली निकाली थी। PTA ने VPN सर्विस देने वाली 2 कंपनियों को लाइसेंस जारी कर दिए। PTA के मुताबिक इक़दाम कारोबारी इदारों को VPN के कानूनी इस्तेमाल की सहूलत फराहम करेगा।
बिजनेस कार्टल्स की इत्तला दें और 2 से 20 लाख रुपए तक का इनाम पाए। मुसाफती कमीशन ने गठजोड़ से एशिया खदमात की कीमतें फिक्स करने वालों के खिलाफ अवाम से ताउन मांग लिया। मुसाफती कमीशन का कहना है कि सप्लायर्स का गठजोड़ से कीमतें फिक्स करना, सप्लाई कंट्रोल करना जुर्म है। मालूमात देने वाले का नाम खुफिया रखा जाएगा। बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल आज शाम मुल्क में दाखिल होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं के जेर असर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में बारिश और जालाबारी का इम्कान है। मुल्क में शुमाली और पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी होगी। गिलगित बल्तिस्तान में कल से 2 मार्च तक शदीद बारिश और बर्फबारी मुतवक्किल है। ARY नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल का दुबई में वजीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के एजाज में शाया तकरीब में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला की शिरकत। साबिक कप्तान वसीम अकरम, साबिक चेयरमैन PCB नजम सेठी समेत अहम शख्सियात और मेहमान भी शाही में शरीक हुए। सीनियर सहाफी अफसल भट्ट एक बार फिर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर मुंतखब हो गए। PFUJ के इंतखाबात के लिए पोलिंग, अरशद अंसारी सेक्रेटरी जनरल बन गए। हबीबुर रहमान, खालिद ईसा खोखर, ईसा कलीम और नासिर हुसैन नाइब सदूर मुंतखब। लाला असद पठान PFUJ के सेक्रेटरी फाइनेंस मुंतखब हो गए। इसराइली वजीर आजम जंगबंदी मुआहिदा से मुताज करने के लिए घिनौना खेल खेल रहे हैं। हमास ने इसराइली जेलों में कैद फलस्तीनियों की रिहाई तक इसराइल से मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। हमास रहनुमा बासिम नईम का कहना है कि मुआहिदे के मुताबिक तयशुदा 620 फलस्तीनियों की आज़ादी तक मुज़ाकरात नहीं हुई। पॉप फ्रांसिस की तबीयत बदस्तूर तशवीशनाक। वेटिकन के मुताबिक पॉप फ्रांसिस को सांस लेने में दुश्वारी है, जिसकी वजह से उन्हें ऑक्सीजन दी जा रही है। पॉप फ्रांसिस मुस्ताफी नहीं हो रहे। इस बारे में कयास आराइयां बेबुनियाद हैं। जर्मनी में जंग अजीम दोम के बाद कदामत पसंद आम इंतखाबात जीत गए। चांसलर ओलाफ शोल्स ने शिकस्त तस्लीम कर ली। फ्रेडरिक मर्ज जर्मन चांसलर बनने की पोजीशन में आ गए। कहते हैं कि मेरी तरजीह यूरोप को जल्द मजबूत बनाना है। अमरीकी सदर ने कंजर्वेटिव की कामयाबी को जर्मनी के लिए बहुत अच्छा दिन करार दे दिया। कहा जर्मनी के लोग हुकूमती एजेंडे से तंग आ चुके थे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में यूक्रेन पर न्यूट्रल करारदाद पर आज वोटिंग होगी। अमरीकी मुशीर माइक वॉल्स का कहना है यूक्रेन पॉलिसी तब्दील की जा रही है। इमदाद की तरजीहात पर नजरसानी करना होगी। यूक्रेन की स्ट्रेटेजिक वसाइल की फरोख्त से मुतालिक डील भी शामिल है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है ऐसी किसी डील पर दस्तखत नहीं करेंगे जिसकी अदायगी 10 नस्लों को भुगतना पड़े। इस्तीफे के लिए आम या नेटो रुकनीयत की शर्त रखती। और बॉलीवुड अदाकारा श्रीदेवी को दुनिया से गुजरे 7 बरस बीत गए। नटखटला और चमकती आंखों वाली श्रीदेवी ने अपनी अदाकारी से करोड़ों मद्दाहों के दिलों पर राज किया। हर किरदार ऐसे निभाया कि अमर हो गया।